का नाम क्यों रखा गया मस्जिद दर्शन? मस्जिद दर्शन क्योंकि दर्शन बेसिकली इज़ अ विजिट टू कम एंड सी। दर्शन, आप आके देखो कि यहाँ पर क्या होता है। गलतफहमियों की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे को बटा हुआ समझते हैं। देखिए, हम सबके माँ बाप एक ही थे, हमारे पूर्वज एक ही थे, जिसे हम इस्लाम की भाषा में आदम और हव्वा कहते हैं। हमारे दराज से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हिंदुस्तान में 1400 साल से बड़े मोहब्बत और प्यार से रहते आए हैं। देखिए, कुछ बहुत सिंपल बातें हैं जिनको हम यहाँ रखना चाह रहे थे लोगों के बीच में, कि हम सब का क्रिएटर एक है, हम सब का मालिक एक है। हम उसको अलग अलग भाषा में अलग अलग नामों से पुकारते हैं। अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखेंगे तो वहाँ भी हमें एक ही परमेश्वर के बारे में बताया गया है। चाहे कुरान ये कहता हो कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि वो अल्लाह, वो ईश्वर एक है, या फिर वेद ये कहते हों कि स एश एक विरदेक एव, है ना, कि वह एक है और केवल एक ही है ना। ये कहा गया हो कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्दशा, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसको याद करना बड़ा यश वाला काम है। तो ये कॉमन शिक्षाएं हमारे धार्मिक ग्रंथों में हैं, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे को बटा हुआ समझते हैं। देखिए, हम सबके माँ बाप एक ही थे, हमारे पूर्वज एक ही थे, जिसे हम इस्लाम की भाषा में आदम और हव्वा कहते हैं, क्रिश्चियनिटी की ज़बान में एडम एंड ईव कहते हैं, और सनातन धर्म की परंपरा में हम आदम और हव्ववती कहते हैं। रामचरितमानस में बताया गया। तो उसी आदम और हव्ववती की ये पूरी संतान है, जो पूरी मानवता है। तो हम सब एक परिवार के हुए, जो मानव परिवार है। अब हमारे बीच में जो गलतफहमी है उसको दूर करने के लिए संपर्क ऑर्गेनाइजेशन काम करती है कि लोगों को आपस में जोड़ के रखे और लोगों से ये कहे कि अपने उस मालिक, उस क्रिएटर, उस पालनहर्ता, जो हम सबका सृष्टि का रचयिता है, उसके तरफ पलटो। तो इसी दिशा में ये प्रयास था मस्जिद दर्शन का, जिसके ज़रिए हम ये बताना चाह रहे थे कि साहब, मस्जिद ईश्वर के उपासना का एक जगह है और इसमें सभी धर्म के लोग आ सकते हैं। और आजकल चूँकि बहुत सारी गलतफहमी है मस्जिद को लेके, कि मस्जिद में पता नहीं मुसलमानों को क्या बताया जाता है, अज़ान में क्या मुग़ल बादशाह को याद किया जाता है। तो उसको हम लोग क्लैरिफाई करना चाह रहे थे कि अज़ान में अकबर को याद नहीं करते हैं, बल्कि उस ईश्वर के बारे में गुणगान करते हैं कि ईश्वर सबसे महान है। और यहाँ पे ईश्वर की जो है उपासना होती है। और मस्जिद की सादगी को दिखाया गया कि यहाँ पर आपको ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी तीसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रीस्टली क्लास, है ना, कोई इंटरमीडिएटरी नहीं ज़रूरत है। हर मनुष्य के स्वयं जो है ईश्वर से जुड़ सकता है। तो यही मकसद था आज के मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का। आप देख सकते हैं कि अलग अलग धर्म के लोग आए, अलग अलग वर्ग के लोग आए, महिलाएं भी आईं। ये भी गलतफहमी है कि मस्जिद में औरतें नहीं जा सकती हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि यहाँ पे औरतें भी हैं। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद अदा करते हैं मस्जिद सहाबा इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर की मस्जिद का, कि उन्होंने हमें ये परमिशन दिया। और जो वॉलंटियर्स थे हमारे, उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की। और हम ये आशा करते हैं कि ये पूरे भारतवर्ष में इस तरह का प्रोग्राम हो, ताकि हम सही मायने में एकता बना सकें। जो रियल यूनिटी है ना, ये केवल उस एक ईश्वर की बुनियाद पर ही हो सकता है। हम किसी धर्म, जाति, रंग या किसी और चीज़ की बुनियाद पर आपस में नहीं जुड़ सकते, केवल उस एक ईश्वर की बुनियाद पर जुड़ सकते हैं। सर, अभी बताया गया है कि आपके एनजीओ की जानिब से किसी भी मसाजिद में बुलाकर इस तरीके का प्रोग्राम करना चाहें, आप अपने खुद एनजीओ के ज़रिए से करते हैं, खुद के खर्च से। तो इसके बारे में बताइए सर। लोग अगर देख रहे हैं, कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? जी, ये देखिए, हम लोग ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। हम में से कोई भी जो है फुल टाइम इसमें नहीं लगा हुआ है। कोई आईटी में है, कोई अपने बिजनेस में है। हम लोग जो सैटरडे संडे का दिन है, उस दिन को यूज़ करते हैं इस तरह के काम के लिए। तो हम लोग रेडी हैं हमेशा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना हमारी जिम्मेदारी है। परमिशन अगर हमें किसी भी मस्जिद से मिलता है, हमें इनवाइट करते हैं, चाहे वो बेंगलोर में हो या बेंगलोर से बाहर, इंडिया के अंदर कहीं भी, तो भी हमारे वॉलंटियर हर जगह मौजूद हैं। वहाँ पे हम लोग ये प्रोग्राम कंडक्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई ख़ास खर्चा नहीं आता। आप देख सकते हैं अज़ान के सिर्फ पोस्टर्स लगे हैं और यहाँ पे कुछ बातें बताई जाती हैं और खाने का इंतज़ाम होता है। तो इसके लिए अगर कोई भी हमसे संपर्क करना चाहे, हम लोग के नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 8884542768 पे। 8884542768 पे। थैंक यू। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद इमाम। आज के प्रोग्राम का नाम कुछ ऐसे रखा गया है, मस्जिद दर्शन। क्या है सर, क्यों है मस्जिद दर्शन? देखिए, मैं मस्जिद सहाबा का सदर हूँ। मस्जिद सहाबा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, गोल्लरली मेन रोड। और मेरे पास संपर्क नामी एक ऑर्गेनाइजेशन के नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक प्रोग्राम करते हैं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर मस्जिद में क्या होता है वो जानकारी उन्हें फराहम करते हैं दूसरी कौमों को, और अज़ान का मतलब क्या है वो उन्हें साफ साफ बताया जाएगा। और उनका कहना ये था कि चूँकि गैर मुस्लिम बरादरान वतन में
अज़ान के बारे में, नमाज के बारे में, मस्जिदों के बारे में गलत फहमी पैदा की जा रही है। उस गलत फहमियों को दूर करना, उसका अजाला करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने ये कदम उठाया है कि किसी भी मस्जिद में गैर मुस्लिमों को बुलाकर उन्हें मस्जिद दिखाई जाए और अज़ान का मतलब समझाया जाए, बताया जाए, और नमाज कैसे पढ़ी जाती है, नमाज क्यों पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने के वक्त सामने कुछ होता है या नहीं, वो प्रैक्टिकली उन्हें दिखाया जाए। ये सब उन्होंने मुझे समझाया तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है आज के लिए। आज जो हालात बाहर बनाए जा रहे हैं जानबूझकर, ज़माने दराज से हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हिंदुस्तान में 1400 साल से बड़े मोहब्बत और प्यार से रहते आए हैं। इतना ही नहीं, आज़ादी के वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत जानें अपनी कुर्बान कर दी इस मुल्क की आज़ादी के लिए। वो सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर थे, उसमें सबसे आगे उलमा ने भी अपनी जानों को कुर्बान किया है। लिहाजा हमारे मुल्क में इतने अच्छे जो हालात थे, इसको बिगाड़ने के लिए जो गलतफहमियाँ बनाई जा रही हैं या गलतफहमियाँ डाली जा रही हैं, उसमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी मस्जिद के बारे में और अज़ान के बारे में है। लिहाजा ये संपर्क ग्रुप के नौजवानों ने अपने तरफ से ये कोशिश करने की ठानी है कि इन गलतफहमियों को दूर किया जाए। मस्जिदों में उन्हें बुलाकर, बिठाकर, दिखाकर और साथ में उनके साथ में बैठकर खाना भी खाकर। तो मुझे लगा ये बहुत ज़रूरी है आज के चलते हुए हालात में। लिहाजा मैंने उन्हें इजाज़त दी। मस्जिद सहाबा में आज ये प्रोग्राम हुआ सुबह 10 बजे से तकरीबन 3 बजे तक। हमारा डिमांड वही है, एक अमन पसंद शहरी होने के नाते मैं सबको ये डिमांड करता हूँ कि ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए। The volunteers from Sampark, as you can see from the logo itself, it talks about the brotherhood, unity and strength. How different people, different colors coming together and for becoming united and in the process becoming strong. So this Masjid Darshan is an initiative by the Sampark group where we want people from all faith to see what we do in Masjid. Because not many know what happens in a mosque. Many of them might have heard azan, but they do not know the meaning of that. What is that is being told on loudspeaker, or what is there in the mosque, how it is, because of which there is a lot of misunderstanding. When we have such programs, people get a chance to see what happens, and we also get a chance to interact and reduce the misunderstanding or reduce the gap that is prevalent in the society. So basically this program is to bring all people of all faith together and bring unity and brotherhood. In the process make our country strong and successful. इसका नाम क्यों रखा गया मस्जिद दर्शन? मस्जिद दर्शन क्योंकि दर्शन बेसिकली इज अ विजिट टू कम एंड सी। दर्शन, आप आके देखो कि यहाँ पर क्या होता है। तो बेसिकली इट इज कम एंड सी व्हाट वी आर डूइंग हियर, दैट्स इट, सो दैट यू नो व्हाट हैपेंस इन द मॉस्क। मैडम, आपने कहा कि अजान लाउड स्पीकर बोलने पे प्रॉब्लम होता है, तो क्या आपने उन लोगों को समझाया कि अजान का मतलब क्या है? हाँ, ऑफ कोर्स हम लोग समझाए हैं कि अजान का मतलब क्या है। एंड सी, कोई भी चीज़ जो दूसरों को परेशान करे ना, वो चीज़ हम लोग को नहीं करना चाहिए। सो वी आर ऑल्सो नॉट वेरी मच इन फेवर दैट यू नो लाउड स्पीकर पे हो। किसी भी कोई भी तरह के लोग, अगर इफ़ वी आर कॉजिंग प्रॉब्लम टू आवर नेबरहुड देन वी शुडंट डू इट। बट या डेफिनेटली ऑन लो वॉल्यूम और वी कैन हैव अदर मीन्स बाय विच वी कैन हैव अजान। और इसका मीनिंग वी एक्सप्लेन दैट व्हाट वी हैव द translations of azan in various languages, and based on that we explain the meaning of the azan for everyone. Thanks.